नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल केस में आपका स्वागत करता हूं। आज है एग्रीकल्चर डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप। तो शुरू करते हैं एग्रीकल्चर से। तो एग्रीकल्चर, द टर्म एग्रीकल्चर इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड। जो एग्रीकल्चर शब्द है दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। एगर आर एग्री मीनिंग सॉइल, ठीक है। एंड एग्रीकल्चर इज एन अप्लाइड साइंस। एग्रीकल्चर क्या है? एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? ऑल क्रॉप प्रोडक्शन इंक्लूडिंग हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक, फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री ईटीसी। तो एग्रीकल्चर है एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम जो है फसल उत्पादन के साथ साथ हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक और फिशरीज और फॉरेस्ट्री का अध्ययन करते हैं, ठीक है। जहां हम पशुपालन, मछली पालन और वानिकी का अध्ययन करते हैं। एग्रीकल्चर डिफाइन एज आर्ट एंड साइंस एंड बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, ठीक है, एंड लाइव स्टॉक फॉर इकोनॉमिक पर्पस। जो खेती है उसको हम कला और विज्ञान के साथ साथ जो है बिजनेस यानी व्यापार भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम फसलों को उगाते हैं और साथ ही साथ हम पशुपालन करते हैं। किसके लिए? इकोनॉमिक उद्देश्य के लिए, ठीक है। खेती जो कला और विज्ञान साथ ही साथ व्यवसाय है जहां हम फसलों को और पशुओं को आर्थिक उद्देश्य के लिए उगाते हैं। As an art, agriculture is an art embrace knowledge of the way perform the operation of the farm in a skillful manner। देखो, कोई भी चीज़ जब आर्ट की बात कही जाती है तो आर्ट का मतलब क्या है कि किसी कार्य को करने की कला, ठीक है। तो जब हम हमारे फार्म पर कोई भी ऑपरेशंस होते हैं तो उन्हें हम किस प्रकार से, किस कुशलता से करते हैं, ये कला कहलाती है। बट डज नॉट नेसेसरली इंक्लूडिंग इन अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द फार्म प्रैक्टिसेस। इसके अंतर्गत हम जो है, जो भी हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं उनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, उनको हम वहाँ पर नहीं रखते हैं, ठीक है। एज अ साइंस, agriculture as a science utilize all technologies developed on scientific principles, ठीक है। जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजीज हैं, तकनीकें हैं, वो सभी के सभी वैज्ञानिक सिद्धांतों के ऊपर कार्य करती हैं। जैसे प्लांट ब्रीडिंग, क्रॉप ब्रीडिंग, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज, उत्पादन तकनीकी, क्रॉप प्रोटेक्शन, फसल सुरक्षा, इकोनॉमिक्स ईटीसी, ठीक है। टू मैक्सिमाइज द यील्ड, कैसे हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनका उद्देश्य यही होता है कि हम कैसे उत्पादन और अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ न्यू क्रॉप एंड न्यू वैरायटी डेवलप्ड बाय द हाइब्रिडाइजेशन। किसी भी हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा हम अगर नई प्रजाति या नई फसल का विकास करते हैं, चाहे वो ट्रांसजेनिक क्रॉप हो, वैरायटी हो, रेसिस्टेंट फॉर पेस्ट एंड डिजीजेज, वो क्या होती है? रेसिस्टेंट होती है, प्रतिरोधी होती है किसी बीमारी या रोग के प्रति, ठीक है। हाई फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव वैरायटीज, जो फर्टिलाइजर को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करती हो, जो फर्टिलाइजर के प्रति बहुत ज़्यादा उनका काम होता हो, थोड़े सा फर्टिलाइजर डालने में बहुत ज़्यादा रिजल्ट उनका आता हो। वाटर मैनेजमेंट, हर्बिसाइड टू कंट्रोल वीड्स, किस प्रकार से हम खरपतवार को नियंत्रित करते हैं। यूज ऑफ बायो एजेंट टू कम्बैट पेस्ट एंड डिजीजेज एटीसी, जो भी हमारा बीमारी और कीट है उनमें किस प्रकार से हम बायोजेंट, जो हमारे हैं नेचुरल एनिमीज हैं, उनका हम किस प्रकार से काम करते हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि एज का पूछा जाता है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। अगर स्कोप की बात करें तो विद द 16% कंट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी में जो कृषि का योगदान है वो 16% है। एग्रीकल्चर स्टिल प्रोवाइड लाइवलीहुड सपोर्ट टू द 2/3 ऑफ कंट्री पॉपुलेशन, जो हमारा 2/3 पॉपुलेशन है उसके सपोर्ट करता है, उसके जीवन शैली में। द सेक्टर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट 58%। अगर हम बात करें तो जो है एग्रीकल्चर के द्वारा 58% हमें रोजगार मिलता है। सिंगल लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर ऑक्यूपेशन, ठीक है, उनको व्यवसाय के रूप में दिया जाता है। एग्रीकल्चर अकाउंट्स अबाउट 15% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग। अगर हम एक्सपोर्ट अर्निंग की बात करें तो 50% हमारा एक्सपोर्ट होता है, यानी कि जो है हमारा आयात निर्यात होता है उसमें हमारा 15% होता है। रॉ मटेरियल टू अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल, सिल्क, शुगर, राइस, फ्लोर मिल, मिल्क प्रोडक्शन, जो भी हमारा रॉ मटेरियल है या हमारा जो रॉ मटेरियल है वो हमारा कृषि से ही प्राप्त होता है। रूरल एरियाज द बिगेस्ट मार्केट ऑफ लो प्राइस एंड मिडिल प्राइस कंज्यूमर गुड्स इंक्लूडिंग
consumer durables and rural domestic savings are the important source of resources mobilization। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हमारी है ग्रामीण स्तर पर आसानी से मिल जाती हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर एज वेल एज इन मेंटेनिंग फूड सिक्योरिटी, ये क्या करता है, फूड सिक्योरिटी हमें प्रदान करता है, साथ ही साथ पर्पस एंड नेशनल सिक्योरिटी एज वेल एज, ये हमारी राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि करता है। एलाइड सेक्टर लाइक हॉर्टिकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, जो हमारे इससे जुड़े हुए सेक्टर्स हैं, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो, डेयरी हो, फिशरीज हो, मछली पालन हो, इससे क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल टू इम्प्रूविंग द ओवरऑल इनकम कंडीशन टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन फॉर रूरल मासेस। ये हमारी इनकम के साथ साथ उनकी स्वास्थ्य का भी ख्याल रखते हैं। टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, ये हमारे पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखते हैं टिकाऊ स्तर तक। एंड बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, और जो एलाइड सेक्टर्स हैं उनसे जुड़े हुए क्षेत्र हैं उनमें बैलेंस संतुलन बनाने का काम करते हैं। धन्यवाद।